जय श्री कृष्ण। हम हमारी क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। और हमारे बुरे कर्मों को माफ करें। जय। अभी है चैप्टर 17, श्लोका 4। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि है ना, मनुष्य में जो होता है ना, कोई देवी देवता की बहुत पूजा करता है, भगवान सबकी। और किसी किसी को आप देखेंगे कि है ना, कोई गलत काम करते हैं, टोटके करते हैं, जादू टोने करते हैं। है ना, हम सबको मालूम है, हम सब ये सब में आए हुए हैं। कोई कोई है ना, उनकी पूजा करते हैं, यक्ष और राक्षसों की। बहुत सारे जन हैं। तो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो जो सात्विक गुण, जिनमें सात्विक गुण ज्यादा है, वो देवी देवता सबकी पूजा करते हैं। जिनमें रजसिक गुण है, वो यक्ष रक्ष की। और तमसिक गुण वालों की तो बात ही अलग है। वो सब गलत कार्य करते हैं, टोटके जादू टोने, गलत ना, जो नहीं करना चाहिए वो सब, मतलब है ना, आत्माओं को बुलाते हैं, भूत प्रेत से उनका, उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं। है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे दिव्य शक्ति से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कृष्ण भगवान जी से। है कि नहीं। और जो तमसिक गुण में, तो ये बहुत अति वाली है, ऐसे नहीं थोड़ा सा तमसिक गुण है, बहुत ज्यादा तमसिक गुण है। तभी तो वो भूत प्रेत से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको बुलाते हैं। है ना, सुन के भी बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे इस श्लोका में, चैप्टर श्लोका 4 में कृष्ण भगवान जी पैटर्न बता रहे हैं कि कौन, आपको समझना है कि है ना, कोई ऐसी पूजा कर रहा है, मतलब वो सात्विक गुण में है, कौन रजसिक गुण में है, कोई तमसिक गुण में है। कभी कभी लगता है ना, कोई पूजा पाठ करते ही नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, वो तमसिक गुण में चले गए। तो वो इस स्वभाव, इन वो उनका है ना, इनबिल्ट है, मतलब वो उसके साथ ही जन्मे हैं। जैसे हम सब सात्विक गुण के साथ जन्मे हैं हमारे अंदर। जब हम पैदा हुए थे, हम उसको उसको ही लेके आए, मतलब वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसके लिए हम सही दिशा में हैं। हम कृष्ण भगवान जी को पूछते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम भगवान से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सही है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, दिव्य शक्ति की पूजा कर रहे हैं। है ना। तो ये सब समझने के लिए कृष्ण भगवान जी हमको ये सारी चीजें बता रहे हैं कि क्यों एक इंसान अलग होता है। अभी अपने घर में ही ले लो, 4 जन हैं, क्या चारों एक जैसे होते हैं? नहीं, अलग अलग भी होते हैं ना। 3 एक जैसे हो गए, एक अलग सा हो गया। तो क्यों हुआ अलग से? उसका यही जवाब, जब वो जन्मा तब उसमें या तो सात्विक, ज्यादा सात्विक के साथ जन्मा, या रजसिक के साथ, या तमसिक के साथ। तो इसलिए उसमें ये पूजा करने की विधि ऐसी है ना। यह इस श्लोका में कृष्ण भगवान जी हमको इंसान के अंदर जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, किसके लिए? सात्विक है तो भगवान के लिए, रजसिक है तो यक्ष रक्ष के लिए, और तमसिक है तो भूत प्रेत तांत्रिक, वो गलत काम के लिए। है ना। तो ऐसे ये जो डाउट्स बहुत हमेशा रहते हैं सबके मन में कि क्यों भाई ये कैसा ही अनोखा हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो ये जवाब है उसका, कि जो उनकी पूजा करने की विधि है, जो उनमें श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो इन 3 गुण के वजह से है। और जब वो पैदा हुए, ऐसा नहीं कि रोज बदल रहा है, उनकी जो रुचि है, सबकी रुचि अपनी अलग अलग होती है ना। तो इसका जवाब यही है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण भगवान जी बहुत सिंपल से, बहुत आसान तरीके से समझा दिए हैं। है ना, कि कैसे कोई देवता को पूछता है, कैसे कोई भगवान को पूछता है। तो ये है, ये जो हमारी जो हमारा जो जीवन है, अभी जो हम जो कर रहे हैं, इसका ये भी एक वजह। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वजह से, बहुत सारी चीजें जुड़ती है। यहाँ पे सिर्फ यही टॉपिक है,
हमको पता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म की वजह से भी हम अभी कितने धार्मिक है, कितने हमारे में श्रद्धा है, वो भी मायने रखती है ना। हमने क्या क्या कर्म किए हैं उसके ऊपर भी मायने रखती है। तो ऐसे ही जैसे अपनी एक थाल होती है, थाली हो गई, जब हम भोजन करने बैठते हैं तो उसमें क्या बहुत सारी चीजें होती है ना, रोटी भी होती है, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, अचार, चटनी, दही। वैसे ही हमारे जीवन में भी ये सारी चीजें हैं, और इन सब, ये भी एक हिस्सा है, अपनी वो जो थाली है ना उसका ये भी एक हिस्सा है, जिसके वजह से अभी हम जो हैं सो है। ठीक है, अभी इसको कौन समझाएगा? रंजीता, रंजीता भाभी समझा रहे? हम मनुष्य मनुष्यों में तीन प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजस्वी और तामसिक। तो इसमें कृष्ण भगवान जी बोले हैं, सात्विक पुरुषों, जो पुरुष होते हैं, जो सात्विक गुणों के मनुष्य होते हैं, वो लोग भगवान को, देवता, देवी देवता भगवान को, कृष्ण भगवान को, सब भगवान को मानते हैं। वो लोग भागवत गीता का चैंटिंग करते हैं। वो लोग भगवान दे दे। और जो राजस्वी गुण के लोग होते हैं, वो लोग राक्षस, मतलब राक्षस, या मतलब अपना ही प्रभाव, या फिर कोई प्रभावशाली लोगों को ही मानते हैं। फिर और जो तमस्वी गुण वाले होते हैं, वो लोग भूत प्रेत, अ, उस चीज को मानते हैं। तो वो जन्म से ही उनका वो गुण रहता है। वो जैसे टाइप ऑफ मनुष्य है ये। तो जैसे हम लोग सोचते हैं, कोई भी परिवार में कोई एक एक जन यदि ऐसा हो गया, हम लोग सोचते हैं, ये ऐसा कहाँ से आया, ये ऐसा क्यों। तो उसका गुण वो जन्म से लेके आता है। तो वो टाइप ऑफ मनुष्य है, जैसे वो तीन टाइप के हैं, उनका वो टाइप में है, तो वो वही गुण से वो रहते हैं। थैंक यू भाभी, वही। थैंक यू सो मच। अभी अगला श्लोका 5 और 6 साथ में है। तो यहाँ पे अब कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि है ना, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मनुष्य भी हैं जो ऐसी पाठ पूजा करते हैं जो कहीं शास्त्रों में ही नहीं लिखी है ना, कहीं वेदास में नहीं लिखी है, कोई शास्त्र में नहीं लिखी है, कोई उसका विधि विधान नहीं है। बस उनके मन को भाया, उनको लगता है कि हम ये पूजा करेंगे तो कृष्ण भगवान हम पे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी बारी सारी बात सुन लेंगे। वो बस ऐसे ही कर लेते हैं, उनमें इतना अहंकार होता है। वो है ना, दो रूपी इंसान होते हैं, मतलब अंदर से कुछ है, बाहर कुछ है, कोई नियम से नहीं, कुछ नहीं, बस जो मन में आया वो कर लिया, है ना। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण है, जो मन मर्जी जैसी कुछ भी पूजा कर ली, कहीं सुना नहीं, कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, पर फिर भी वो कर रहे हैं। तो भगवान जी बोल रहे इससे क्या होता है, वो खुद को तो तकलीफ पहुंचा रहे, साथ में मुझे भी तकलीफ पहुंचा रहे। क्यों कृष्ण भगवान को पहुंचा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, तो वो उनके अंदर हृदय वाले कृष्ण भगवान जी को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बोल रहे हैं ऐसी पाठ पूजा मैंने कहीं लिखी नहीं, कहीं बताई नहीं, कहीं बोली नहीं, फिर भी वो कर रहे हैं, खुद के देह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। वो एक हम उदाहरण लेते होते ना, एक खुद को मारने वाला जो होता है, एक रस्म, आप सबने भी देखा होगा। तो उससे कहाँ भगवान प्रसन्न होंगे? पर उनका है भ्रम, उनकी ये विश्वास है कि नहीं, ऐसा करने से भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये बहुत है ना आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, जो सुनते नहीं किसी की, कुछ समझते नहीं है, बस अपने ही अपने मन की करते हैं, जो उनके मन को भा गई वही काम कर लिया, है ना। तो उनका स्वभाव, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, उनमें बहुत अहंकार होता है, घमंड होता है, उनकी कामनाएं बहुत होती है, उनकी इच्छाएं बहुत होती है, वो बहुत ज्यादा, है ना, सब भावों से, सब है ना, इच्छाओं से, सोच से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं।
इतना ज्यादा जुड़ के उलझे हुए हैं कि कोई उनको समझाने से भी वो नहीं समझते, है ना। और वो बल का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये जो गलत पाठ पूजा करनी है तो इसके लिए बल की भी बहुत जरूरत होती है ना, ताकत होनी चाहिए, इतनी कठिन कठिन पूजा करनी जो खुद के देह को तकलीफ हो रही है, तो वो बल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं तो ऐसी पाठ पूजा का कोई मतलब ही नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलना है, कोई उसका उनको कोई फल नहीं मिलना है, बल्कि वो खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और मुझे भी अंदर बैठे हुए ना भगवान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो ये है सारे तमसिक गुण वाले, है ना, जो ऐसे काम कर रहे हैं जो सही नहीं है, जिससे खुद को तकलीफ आ रही है, अंदर बैठे भगवान को भी, और आजू बाजू में जो लोग हैं, परिवार होता है, दोस्त होते हैं, समाज होता है, उनको भी वो तकलीफ पहुंचा रहे हैं। फिर भगवान जी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विधि विधान से पूजा होती वो करनी है, मन से नहीं, है ना। बहुत जन होते हैं ना कि हम सुबह उठ के सारा घर का काम करके फिर हम 1-2 घंटा पूजा करके फिर हम 12-1 बजे ही पानी का भी एक आना पानी पिएंगे, एक ड्रॉप भी पानी का पिएंगे, एक अन्न खाएंगे। तो क्या हुआ, आपने खुद के देह को भी तकलीफ पहुंचाई, अंदर बैठे भगवान को भी तकलीफ पहुंचाई, घर वालों को भी अच्छा लगेगा क्या, अरे भूखी है कब से उठी हुई है। तो ये होता है, ये कहीं लिखा है कृष्ण भगवान जी ने कि भूखे पेट सारा काम करके 2-3 घंटे फिर पूजा करके फिर खाओ। उन्होंने क्या समझाया था हमको, बैलेंस रखना है, सब चीज का बैलेंस करना है ना, सब चीज बैलेंस करके आप करिए काम। गीता में तो कृष्ण भगवान जी ने कहा है हर एक सांस में मुझे याद करो, हर एक सांस, मतलब आप नहाए हो कि नहीं नहाए हो, सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, हमें तो कृष्ण भगवान को याद करना है। कहीं उन्होंने कहा है सिर्फ सुबह सुबह होती है पाठ पूजा, भूखे पेट पानी भी नहीं पीना तो ही मैं उस पूजा को मानूंगा, कहीं नहीं कहा कृष्ण भगवान ने। तो कितना सरल बताया कि हर एक सांस में मुझे याद करो, तो आप पानी पीते हुए भी याद करो, खाना खाते हुए भी याद करो, है कि नहीं। तो ये समझाने का ये मतलब है कृष्ण भगवान का कि अपने नियम कानून मत बनाइए, जो आपके मन को भाए वो नहीं, जो विधि विधान के हिसाब से होता है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसका हमें पालन कर, बैलेंस करना है सब चीज का। अगर शरीर थक जाएगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा, तो आप पाठ पूजा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, घर का काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा सोच समझ के, हमें मिला है ना इतना अच्छा बुद्धि मिला है, उसका इस्तेमाल करना है, कोई हमें समझाए तो उसकी बात सुननी है, और फिर समझदारी से काम करना है, ऐसा काम करना है कि किसी और को तकलीफ ना हो, ऐसी पाठ पूजा करनी है कि किसी और को तकलीफ ना हो, है ना। काम भी अपना जो कर्म है वो भी ऐसे करना है कि किसी को परेशानी ना हो, हमारी वजह से कोई चिंता में ना आए, कोई परेशान नहीं हो, है ना। वो होता है कि आपने बैलेंस रखा है अपने लाइफ, कि सब ठीक है, उन सबको विश्वास है आप अच्छे से करोगे, सब कुछ संभालो। तो ये समझा रहे हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें, देखिए अभी अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, तो ये हमें खुद को अपने आप को परखना है कि हम कहाँ पे हैं। क्या मेरी पाठ पूजा से किसी को परेशानी हो रही है, क्या मेरे कर्म से किसी को परेशानी हो रही है, क्या मैंने अपने अंदर बैठे कृष्ण भगवान को परेशान किया है, क्या मैं बैलेंस करके चल रही हूँ। सब चीज बैलेंस करना है ना, अपना खुद का ध्यान रखना, घर का काम करना, भगवान को याद करना, सब कुछ बैलेंस करके करना चलना है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना, हर एक चीज को। तो ये आपको खुद को परखना है, अपने आप को, आपको कोई परखने आएगा नहीं, कृष्ण भगवान जी ने सारी बातें अच्छे से समझा दी है। तो इसमें से अगर थोड़ा भी हमारे अंदर है तो हमें कोशिश करना है हम उसको धीरे धीरे करके निकाल दें और बैलेंस करें अपने आप, है ना, सही तरीके से, जैसे जैसे कृष्ण भगवान जी ने समझाया वैसे वैसे उस राह में चलने की कोशिश करते रहना, है ना। अपनी पूरी कोशिश करें कि ऐसे कुछ भी आसुरी स्वभाव वाले हमारे अंदर कोई स्वभाव ना हो, कोई विचार ना हो, कोई कर्म ना हो, धीरे धीरे अपने आप को सात्विक में लेके जाइए।
तो यही है इस श्लोका का मतलब। तो ये दो श्लोका साथ में है, 5 और 6। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये तमसिक गुणों के बारे में हमको समझाया 5 और 6 में कृष्ण भगवान जी ने। और फिर कह रहे हैं कि बहुत ही स्वाभाविक है, भगवत प्राप्ति या कृष्ण प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति तो वही चाहेंगे ना जो सात्विक गुण में है, कि नहीं, जो बराबर नियम से चलते। उनको एक क्या कहे, उसमें भी द्वंद्वता है। या तो उनको डर है कि मैं नियम कानून के विपरीत नहीं जाऊंगी, या उनको इतना प्रेम हो जाता है कृष्ण भगवान जी से कि वो बोलते कृष्ण भगवान जी ने कहा है ऐसे करना है तो मैं बस ऐसे ही करूंगी। इसमें भी द्वंद्वता है, हर चीज में द्वंद्वता है। देखने वाले का नजरिया है, सोचने वाले की सोच, कि आप डर के कर रहे हो कि आप प्रेम से कर रहे हो। पर दोनों को तो मोक्ष ही मिलेगा ना, कोई भी भाव से कर लो। ना तो मोक्ष है, कृष्ण भगवान जी है, वो तो है सात्विक गुण में ही, है ना। तो कोशिश हमें, ये सब हमें इसलिए समझाया जा रहा है कि हम अपने आप को सुधारें। हमें अपने आप को सुधारना है, किसी को नहीं सुधारना है। खुद के ऊपर काम करना है, खुद को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। तो यही है। चलिए अभी इसको सरोज भाभी समझाएंगे। जय श्री कृष्ण जी। जैसे यहाँ पर कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि मतलब बहुत लोग हैं कि मेरे को जो पूजा तो करते हैं पर उनके वो अपने मनमानी से करते हैं, विधि विधान से नहीं करते हैं। तो जैसे कि उदाहरण याद दिए कि बलि देते हैं, वो खेन करते हैं, तो वो पूजा वो लोग मानते हैं कि इससे हमको बहुत कुछ मिलेगा। वो वही लोभ से करते हैं, अपने को जो चाहिए कि ऐसे करने से ऐसे मिलेगा, ऐसे करने से ऐसे मिलेगा, तो इसीलिए वो लोग वो रास्ता अपनाते हैं। वो जानते तो नहीं है, भगवान को मानते हैं सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए। तो इसीलिए भगवान समझा रहे कि मतलब जो भी कार्य करना, तो उनको तो जो ठेस पहुंचता ही है, कुछ मिलता नहीं है उसके वजह इसमें। पर मुझे भी तकलीफ होता है ऐसे काम करने से, क्योंकि विधि विधान से नहीं करने से मैं खुश नहीं होता हूँ। मुझे भी तकलीफ होती है, आसपास वाले भी तकलीफ पाते हैं। तो हमें परखना है कि हमें ऐसे काम करना है कि जैसे कि भगवान जी को ठेस नहीं पहुंचे, आसपास वाला को भी ठेस नहीं पहुंचे। इसके लिए हमें पूरा सावधान होके कार्य करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए। कृष्ण भगवान जी इसीलिए हमें समझा रहे बार बार कि अपना काम ध्यान से करो। दिमाग दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, तो उस मन इंद्रिया से सब अपना काम अच्छा से करना है। वो तामसी लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। जो सत्व गुण वाले तो वो लोग पूजा वूजा में रहते हैं हमेशा, तो उनको सब कुछ अच्छा ही मिलता है। वो करते भी भगवान के नीति नियम से पूजा, तो उनको मिलता है अच्छा गुण, भगवत प्राप्ति भी होती है। वो लोग गीता चैंटिंग करते हैं, नीति नियम से पूजा करते हैं। तो किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाते, अपना नम्रता से बात करना है, गीता जी चैंटिंग करना है। और सत्व गुणों से अपने हाव भाव से हम लोग उनको पहचान भी जाते हैं कि ये सत्व गुणों का इंसान। जन्म लेते ही उनको वही मिलता है, अगले जन्म का ही सब कुछ साथ में जुड़ जाता है। जब जन्म लेते हैं बच्चा, तो उसी हिसाब से वही प्रभाव पड़ता है फिर उसी के ऊपर कि ये सत्व गुणों का है, ये रजोगुणों का है, तो ये तमो गुणों का है। तामसी लोग ही ऐसे कार्य करते हैं जो भगवान को पसंद नहीं है। तो तामसी लोग के बारे में बता रहे हैं बार बार कि ऐसा काम क्यों बता रहे कि हमें नहीं करना, हम उनका भक्त है, तो हमें वैसे काम करना नहीं है। हमें क्या करना है, अपना मन इंद्रियों को कंट्रोल में रख के, हमारा दिमाग लगा के भगवान जी को मान के विधि विधान से अपना कार्य करना है, जैसे किसी और को ठेस नहीं पहुंचे। ये बात बता रहे, हमें समझा रहे। हमें कुछ भी कहीं लग रहा है तो हमें अपने आप को कंट्रोल करें, हम अपने आप को संभाल लें। तो ये भगवान जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। थैंक यू भाभी, धन्यवाद। अभी अगले श्लोका में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं, हमें आज्ञा दे रहे हैं कि अब मैं जो आगे कहूंगा उसको ध्यान से सुनना।
बोल रहे हैं कि जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार मतलब सात्विक, राजसिक, तमस, वैसे ही जो भोजन करते हैं, है ना, वो भी 3 प्रकार में है। दान पुण्य करते हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। जो त्याग करते हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। जो यज्ञ तप जप होता है वो भी 3 प्रकार। मतलब जो जीव है वो सात्विक में है तो उस हिसाब से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो वो जो आजकल कहते हैं जंक फूड, वैसा नहीं खा के जो शुद्ध होता है शाकाहारी, वैसा करते हैं। तो मनुष्य जो खाता पीता है, कार्य करता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, यज्ञ करता है, त्याग करता है, वो सब इन 3 गुणों के आधार पे है। और ये कौन सा वाला 3 गुण है जो लेके पैदा हो, जो रोज बदलता है, हर पल बदलता है, वो वाला 3 गुण नहीं, जो एक जीव पैदा होते वक्त उसके साथ पैदा हो, है ना। तो उस हिसाब से ही वो आगे के कार्य भी करते हैं, भक्ति, है ना, धार्मिक काम करना, जो होता है समाज के लिए सेवा करना। तो हर कोई तो सब कुछ नहीं कर सकता है ना। किसी किसी को हम देखते हैं कि बहुत भक्ति कर रहा है, किसी किसी को देखते हैं कि समाज सेवा बहुत कर रहे हैं, कोई कोई को देखते हैं कि गलत काम बहुत कर रहे हैं, कोई कोई को देख के स्वार्थी बहुत है। एक एक हमारे परिवार में एक जो हो जाते हैं जो सबको परेशान करते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान रहता है, आजू बाजू वाले भी दूर वाले भी। तो ये सब भगवान जी बता रहे हैं कैसे होता है। एक रीजन ये है कि वो उस गुण के साथ पैदा हुए, उसके साथ बहुत सारे रीजन होते हैं कि पिछले कर्म होते हैं जो उसके साथ आए हैं, पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया, क्या आखिरी सांस में उनके क्या भाव थे, क्या सोच थी, उस हिसाब से भी इस जन्म का होता है। फिर इस जन्म में कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके आधार पे भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से ये एक वजह है कि कैसे कोई बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाता है, कैसे कोई बहुत ज्यादा ना अगड़म सगड़म खाना जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी बहुत सिंपल सा एक श्लोक है। भगवान जी बोल रहे हैं कि जो हम, है ना, ये जो गुण है उसका बहुत बड़ा खेल है कि कैसे इन 3 गुणों की वजह से शरीर ये रिएक्ट कर रहा है ना, शरीर रिएक्शन दे रहा है, अंदर वो गुण है और फिर उस गुण के वजह से वो शरीर रिएक्शन दे रहा है। चलिए अभी इसको कौन समझेगा? सुधा भाभी, आभा भाभी, आप में से कोई बोलेंगे? नहीं। चलिए रंजिता भाभी आप बोल दीजिए। आप अनम्यूट करिएगा, म्यूट है। इसमें भगवान जी जैसे मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, अ, तामसी, राजसी और सत, सत्वगुण, जैसे 3 प्रकार के होते हैं। वैसे ही बोलते हैं भोजन अपने जैसे भोजन करते हैं। कोई शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है, कोई मतलब फास्ट फूड टाइप से उस तरीका का भोजन। तो इसमें भगवान बोले हर चीज, यज्ञ पूजा पाठ भी वैसे ही है। जो कुछ पूजा पाठ है जो कृष्ण भगवान जी अपने को बोले हैं, मतलब जैसे करना चाहिए। और कुछ लोग अपना मन से, अपने अपना हिसाब से, अपना सहूलियत के हिसाब से, अपना मन से नीति नियम बना के पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वही चीज इसमें कृष्ण भगवान जी बोले हैं कि ये 3 प्रकार के जो लोग रहते हैं उनका भोजन भी 3 प्रकार का रहता है, उनका पूजा पाठ भी 3 प्रकार का है, लोगों का मतलब हवन भी 3 प्रकार का है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जैसे सामने वाला को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई प्रकार का, परिवार में सबका, सबका सहूलियत के हिसाब से, सबके मन के हिसाब से, सबको ये करके करना, समझ के करना चाहिए अपना। मतलब मेरे को ही बस ऐसा करना है, मैं तो ऐसे करूंगी, किसी का सुनना नहीं है, किसी का समझना नहीं है, कि अपना ही चलाना है।
वही चीज इसमें कृष्ण भगवान जी बोले। थैंक यू भाभी, बहुत बहुत थैंक गुणों के साथ उन लोग का कार्य भी वैसे होता है, जैसे तामसी गुण वाले गंदा काम करते हैं, सात्विक गुण वाले अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छा काम करेंगे। गुणों से उनका कार्य जुड़ा हुआ है, अपने को पहचान वही है कि मतलब ये इंसान वैसे ही करेगा ये चीज। तो अपने को वही चीज लक्ष्य करना है कि हमें क्या करना है, सबको देख देख के। सही बात है। हमें खुद को परखना है कि हमें अगर सबको कुछ भी पता ऐसा तमसिक है, हो या रजसिक हो तो सात्विक में खुद को लेके जाना है ना, खुद को कोई लेके नहीं आना। आएगा। हमें खुद को, खुद ही को सुधारना है बस। इसलिए बैलेंस रखना है अपने को। हाँ, बैलेंस रखना है। तो इसलिए हमें ये सारी ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण भगवान जी, समझने के लिए। जो इतने सारे मन में शंकाएं होती है ना, वो खुद को बोलना है, खुद को आगे लेके जाना। ये सब हमारे लिए। हम कृष्ण भगवान जी चाहते हैं कि हम तमसिक से रजसिक में जाए, रजसिक से सात्विक में, है ना, फिर द्वंद्वता में नहीं फंसे हम। हाँ, हमें द्वंद्वता से नहीं फंसे, अपने को ठीक से बैलेंस करके रखना है अपना। सही बात है। फिर बाद में बताएंगे कि इन 3 गुणों से कैसे ऊपर उठना है। हाँ, वो बाद में आएगा, पहले सारा चीज समझा देंगे, फिर बताएंगे कि हमें इन 3 गुणों के अंदर नहीं फंसना है, इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। समझे? ये 3 गुण तो क्या है? माया है कृष्ण भगवान जी की, योग माया है। जिन्होंने, जो कृष्ण भगवान जी ने वो माया को, हर मनुष्य को उसके आजू बाजू घुमा के रखा है एकदम। मनुष्य उस योग माया में फंसा हुआ है। तो यही तो लक्ष्य है कि उस योग माया से बाहर निकले। बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। तो वो बाद में बताएंगे। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान जी चाहते हैं वैसा ही करेंगे। अभी हमने आज की 4 श्लोक, रंजीता भाभी आप पढ़ेंगे? हाँ दीदी। जयन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशस्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो ये हुआ आज का। तो है ना, यहाँ पे जैसे हर एक जीव निमित्त लिखा के लाया ना, जो जब वो पैदा हुआ, जो वो लिखा के लाए हैं कर्मों के वजह से, सोच की वजह से, भाव के वजह से, गुणों के वजह से। तो हमें कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता में क्या समझाया? अगर अगर आप सबको याद है, 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान जी ने बताया कि कैसे वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे उनकी जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं। तो जरूरी नहीं है हम जैसे पैदा हुए वैसे ही रहेगा सब कुछ। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपका प्रेम कृष्ण भगवान जी के प्रति एकदम सच्चा शुद्ध है, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी ने जैसे हमारे लिए भगवत गीता में लिखी है हम उसके ऊपर अमल कर सके, तब कृष्ण भगवान जी सब बदलने लगते हैं। जो हम लिमिट लिखा के लाए करें वो सब उसको मिटाने लगते हैं या बदलते हैं अपने हिसाब से। उनको जो सही लगता है कि इस शरीर के साथ, इस जीव के साथ, इस आत्मा के साथ ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, तब वो बदलते हैं। तब आप है ना, जो लिखा के लाए हो वो सब कुछ नहीं होता है, होता है कृष्ण भगवान की मर्जी से।
उनकी इच्छा से, उनकी प्लानिंग चलती है ना। तो इसलिए हमको कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भगवान जी को याद करें, उनसे बातें करें, चैंटिंग करें, उनके बताए हुए राह में चलने की कोशिश करें, वैसे ही भाव रखें, वैसे ही विचार रखें। तो क्या होगा, आप देखोगे कि आपका है ना, इस क्या बोलूं मैं, ये जो संसार है इसमें इतने सारे हमारे जो रिश्तेदार है, हमने जो इतने बने हुए हैं, और कुछ हमने बना भी लिए हैं, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे, उनमें आप इतने जुड़े हुए नहीं रहोगे। याद है कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि इतना ज्यादा सब में मोह माया में मत फंसो, अपना कार्य करो, जो तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है, उसको करो। ऐसा नहीं कि ये मेरा है वो मेरा है। याद है ये सारे रूल्स जो हमें कृष्ण भगवान जी ने बहुत शुरू शुरू में बताए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत खुद कृष्ण भगवान जी लिखे, वो बदलें, वो सारे बुरे कर्मों को माफ करें, है ना, वो आपके लिए सोचें, वो आपके लिए प्लानिंग करें, तो बस क्या करना है हमको कौन बताएगा। तो हमें मतलब भगवान जैसे बोल रहे हैं, रोज चैंटिंग करना, कृष्ण भगवान जी जैसे गीता में जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से हमको भी उसी वही चर्या अपना दिनचर्या में उसी चीज को अपनाने का कोशिश करना, तो भगवान जी भी फिर हमारा साथ देंगे। हम गलत जाएंगे या कुछ गलत करेंगे तो हमारा हाथ पकड़ के हमको सही दिशा दिखाएंगे। तो हमको वो भाव लाना है कि नहीं, जैसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं हमको वैसे ही करना है। सही बात है, आभा भाभी टाइप कर रही है सरेंडर। वो भी सही है, सरेंडर करना। सरोज भाभी कुछ बोलना चाह रहे थे। कृष्ण भगवान जी हमें यह करें, मतलब उनके प्रति हमारा श्रद्धा जागे, दिन पर दिन बढ़ती रहे, कि उनके प्रति भक्ति जागे, और अपना कार्य अपना हिसाब से ठीक रखें, तो अपने आप ही भगवान फिर उसी हिसाब से हमें भी, हमारा भी जो भी आगे का भी कर्म है जो लिखा हुआ भी है वो हमारा मिट जाएगा, अपना दीदी अच्छा एक कर्म बन बात मैं जाएगा, और बोलूंगी, श्रद्धा भक्ति काम जगने से। अर्थ धर्म और मोक्ष, ये चार जीवन के सूत्र हैं। तो काम और अर्थ जो है वो फिक्स है, और धर्म और मोक्ष जो है ये वो अपने कर्म और के ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा कम कर्म करेंगे उस हिसाब से हमको धर्म और मोक्ष प्राप्ति होगी। नहीं, और कमल भी काम और बदलता है। अर्थ जो है वो नहीं नहीं, वो भी बदलते हैं। आपकी आपके कर्मों के वजह से आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, प्रेम, आपकी सोच, आपके भाव, उस हिसाब से आपके कर्म भी बदल जाते हैं। अभी कैसे बदलते हैं वो तो कृष्ण भगवान जी जाने। एक होता है ना, एक है रजसिक गुण में, ठीक है, दिन भर सिर्फ काम काम काम, भगवान के लिए टाइम ही नहीं है। एक सात्विक हो गया, उसने क्या किया, बैलेंस किया, भगवान को भी याद किया, समझा कैसे याद करना है, कर्म भी कर रहे हैं, वो हुआ, वैसे कर्म बदलते हैं। हमको तो कृष्ण भगवान ने कितना आसान बता दिया है कि सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ नहीं होती है, पूजा पाठ होती है कभी भी कभी भी, और पूरे दिन हर सांस में मुझे याद करो। और याद रखिएगा, धन्यवाद और माफी मांगते रहिएगा। धन्यवाद, अभी भी हम इतना समझ लिए उसके लिए धन्यवाद कृष्ण भगवान जी को। हमें माफ कर दीजिए, हम न जाने क्या कब क्या गलती कर बैठे, निकलती। उसके लिए माफी मांग लीजिए। तो ये दो चीज जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद को, और माफी, तो है ना, सॉरी बोल, सरेंडर। हाँ सरेंडर कर लो। तो ये दो चीज हमेशा याद रखना, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करिए, है नहीं। अभी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, क्योंकि सब। कर्म पर भी ध्यान रखना है अपना, कि मतलब हम हमसे बुरा कर्म नहीं हुए, मीठा बोले, अपना क्या वाणी अच्छा से बोल रहे हैं कि नहीं बोले, किसको ठेस नहीं पहुंचे, जो काम कर रहे हैं किसी को ठेस नहीं पहुंचे, ये दोनों चीज पर अपने को ध्यान भी रखना है। सही बात है, है एकदम ना। सही है।
वो भी बहुत जरूरी है ना, हाँ। कि कृष्ण भगवान जी। तो बस बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जो आपके लेवल के कृष्ण भगवान जी आपको खुद से अनुभव कराएंगे, खुद से आपको एहसास कराएंगे, आपके अंदर अपने आप वो भाव और विचार आने लगेंगे, है ना। सब लेवल होता है, एक एक लेवल होता है, तो इसलिए हर पल कृष्ण भगवान जी को याद करिए। चैंटिंग नहीं कर सकते तो उनसे बातें करो, सबसे आसान है, हर एक चीज उनको बोलिए, कोशिश करिए। फिर आगे तो कृष्ण भगवान जी सब संभाल ही रहे हैं। अभी हमारी क्लास खत्म होने वाली है, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, आप सबका धन्यवाद। और कृष्ण भगवान जी हम सबके बुरे कर्मों को माफ करें, हमारी हर एक गलती को, पाप को माफ करे कृष्ण भगवान।